हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एवरी संडे अपना प्लान रहता है ये कि संडे के दिन अपना स्टेडियम में आना और रनिंग करना। क्योंकि जब मसल की बात है ना, तो आप जिम में बना सकते हो, बट कहीं ना कहीं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आपका हार्ट मजबूत होना चाहिए, लंग्स की कैपेसिटी बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए कि 5 किलोमीटर के आसपास रनिंग कर लो। अभी मैं करंटली जिम भी जाता हूँ, मतलब सप्ताह में 4 या 5 दिन तो जिम जाना ही होता है, और संडे के दिन अपनी रनिंग रहती है। तो अभी मैंने आज पिछले संडे मैंने एक रिकॉर्ड तोड़ी थी कि मतलब 5 किलोमीटर कम टाइम में रनिंग की थी। तो आज का प्लान ये था कि कम से कम आज मेरे को 5.5 किलोमीटर रनिंग करनी है। पेस टाइम उतना ही के आसपास रखना था मेरे को, 6 के आसपास, ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा रखोगे तो फिर कोई रनिंग का उतना कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप स्टार्टिंग से रनिंग कर रहे हो, मतलब शुरुआत कर रहे हो रनिंग से, तो ध्यान रखने वाली बातें जो है ना, वो ये है कि आप धीरे धीरे अपनी डिस्टेंस बढ़ाओ। आप अचानक से अगर बढ़ा दोगे डिस्टेंस, तो होगा क्या कि बढ़ तो जाएगा, बट आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट जब भी आप रन करोगे तो वो वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। जहाँ आप सस्टेन वाली चीज़ें में रखोगे ना, तो वन ऑफ द बेस्ट लगेगा। अभी हर संडे के दिन अपना इधर आ जाना होता है, 2-3 चक्कर लगाना होता है, अपनी टाइम हो जाता है, थोड़ा सा पुशअप लगाएंगे, फिर अपना एक वीडियो शूट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, और अपना घर चले जाएंगे। तो ये तो अपना संडे का रूटीन है। हालांकि पीछे देख रहे हो आप, यहाँ स्केटिंग के लिए बना हुआ है, बहुत स्टेडियम तो बहुत अच्छा है वैसे तो। आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जैसे आप 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट कर लेते हो ना, तो होता क्या है कि जब आप रुकते हो कि आपका डिस्टेंस कंप्लीट हो गया या आप थक गए, तो आपका पैर ना, जिस हिसाब से आप रुकते हो ना, उस हिसाब से पैर रुकता ही नहीं है, मतलब आप लड़खड़ाने लगते हो। वो होता यूँ है कि बॉडी को कंटिन्यू 30 मिनट 40 मिनट से एक रिदम के साथ रनिंग कर रहे हो आप, एक रिदम के साथ हर सेकेंड हर मिनट में आप पैर आगे बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो बॉडी को अभी तक वही सेंस रहता है कि हाँ अभी आपको आगे बढ़ना है। तो उसमें क्या होता है, आपका पैर थोड़े देर तक, कुछ देर तक आपको आगे फेंकता रहता है, जिसकी वजह से आप लड़खड़ाते हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत वो होते हैं अपने मैराथन दौड़ने वाले, वो एक टाइम पे आके, मतलब उनकी बॉडी तो थक जाती है, बट वो लड़खड़ाते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी का एक रिस्पॉन्स है कि आप चल रहे हो तो चलते रहो चलते रहो। बट कहीं ना कहीं अपनी कार्डियोवैस्कुलर जो ऑर्गन है वो एक तरह से जवाब दे देती हैं, तो इसके वजह से ये चीज़ें होती हैं। अगर आपका गोल है ना मसल बिल्ड करना, मतलब ठीक ठाक मसल, तो आपको जिम जाना पड़ेगा। रनिंग से नहीं होगा। रनिंग से आपको कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ओवरऑल फिटनेस में आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। बट कहीं ना कहीं अगर आपको अपनी लीन मसल गेन करनी है, और वही एक लीन मसल होती है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देती है, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप एक लॉन्ग लाइफ, एक अपना हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो, तो आपकी जो लीन मसल मास होती है वही एक एंड तक आपको साथ देती है, आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल देती है, एक अच्छा लुक देती है, जिसकी वजह से आप एक अट्रैक्टिव एथलेटिक बॉडी बना के, जिससे आपको एक अच्छा वैल्यू मिलती है, फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जिम में आपको वो चीज़ें मिलती है जो रनिंग से नहीं मिलती है। बट रनिंग से क्या है कि आप इंटरनली आप अपना ऑर्गन को हेल्थ रख सकते हो, जैसे कार्डियोवैस्कुलर हो गया, आपके लंग्स कैपेसिटी हो गया, ओवरऑल स्टेमिना, एंड्योरेंस के लिए आप रनिंग बिल्कुल ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि काल्व्स को एक तरह से मिनी हार्ट बोलते हैं, लोअर मिनी हार्ट बोलते हैं। एक तो हार्ट अपना इधर है लेफ्ट साइड में। काल्व्स क्या करता है, जो मेरे को जहाँ तक पता है, वो ब्लड को नीचे से ऊपर तक फ्लो करता है। हालांकि ऐसा कुछ अभी मैंने सुना था, बट अगर आप उसको ट्रेन करना चाहते हो तो जिम में तो काल्व रेजेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। बट अगर आप रनिंग कर रहे हो ना, तो आपको काल्व्स को ट्रेन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रनिंग से ही काल्व्स इतने अच्छा ट्रेन हो जाता है, इतना अच्छा शेप में आ जाता है, जिसको आप मतलब कह सकते हो कि हाँ ये है। तो बाहरी भी फ़ायदा करता है थोड़ा बहुत, अगर आप ठीक ठाक से अपने आप को ट्रेन कर रहे हो तो
बेनिफिट तो होता है,